अब हम लाइव हो चुके हैं। नमस्कार। स्वर साहित्य संगम फेसबुक समूह पर मैं आरती सैया हमारे तमाम दर्शकों का सादर स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की मंगल शुभकामनाओं के साथ आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर स्वागत करती हूँ गुरु शिष्य की जोड़ी का। स्वागत करती हूँ हमारे अतिथियों का। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे बीच एक तरफ एक सिद्धस्थ सैक्सोफोन व बांसुरी वादक है, तो दूसरी तरफ उन्हीं की बेटी है जो कि सुप्रसिद्ध बांसुरी वादिका है। पिता पुत्री की इस जोड़ी का सचिन जैन जी तथा पलक जैन का तहे दिल से स्वागत है। स्वागत है सचिन जी, स्वागत है पलक। थैंक यू सो मच आरती। मोस्ट वेलकम। सचिन जी, अभी स्क्रीन पर हम कुल मिला के सिर्फ चार लोग हैं और आज हम चारों यहाँ पे मिलकर 4 जोड़ियां भी बना रहे हैं। देखिए, पिता पुत्री की जोड़ी, हाँ, और पलक के प्रथम गुरु भी आप ही रहे हैं, तो गुरु शिष्या की भी जोड़ी। सीए सचिन जैन, सीए आशना, 2 सीए है, सीए की भी जोड़ी, और आरजे आरती सैया, आरजे आशना, आरजे की भी जोड़ी। क्या बात है ना, बहुत अच्छा संयोग है। जी, 4 मिला के 4 जोड़ी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस अद्भुत कार्यक्रम की संचालिका है मेरी प्रिय सखी, आकाशवाणी मुंबई की सुप्रसिद्ध उद्घोषिका आरजे आशना, जिनके लाइव शो एफएम रेनबो से पूरे विश्व में प्रसारित होते हैं। आरजे आशना, आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आपसे निवेदन भी करती हूँ कि आज की इस संगीत संध्या को आप गति प्रदान करें और मुझे अनुमति दीजिए। मैं अनुमति लेती हूँ। आप सभी को ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरती जी। नमस्ते, मैं हूँ आपकी आशना और आरती जी ने इंट्रोड्यूस हमें कर दिया है। सचिन जी, पलक, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस संध्या में। और मुझे यकीन है कि जितनी उत्सुकता आपको और हमें है उससे कई ज्यादा उत्सुकता और जो इंतजार में बैठे हैं हमारे सारे जो लिसनर्स जो हमें अभी लाइव सुनने वाले हैं उनके लिए भी है। तो क्यों ना बातों के सिलसिले से पहले शुरुआत की जाए ऊपर वाले का नाम लेके, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम इतनी खूबसूरत शाम को अंजाम देने वाले हैं एक साथ अगले 1.5 घंटे। तो क्यों ना ऊपर वाले को याद किया जाए, उसके बाद बात की जाए ये प्यारी सी बाप बेटी और गुरु शिष्य की जोड़ी के बारे में। थैंक यू सो मच। पलक अभी प्ले करेगी तेरी है जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। आज का जो समय कठिन समय चल रहा है, प्रॉब्ली ये बहुत अच्छी प्रेयर है जो शायद हम सभी को इस परेशानियों में से उबार सकती है। यहाँ हाँ, मैं कर दूंगा।
Thank you so much. Thank you. क्या बात है, बहुत बहुत ही खूबसूरत और इतनी खूबसूरत, इतनी सुरीली शुरुआत के बाद सचिन जी और पलक, आप दोनों से एक छोटा सा सवाल है। भाई हम सब जानते हैं कि पलक के गुरु जो हैं सचिन जी आप रहे हैं शुरू से ही, तो पर गुरु पूर्णिमा के उस अवसर पर हम जानना चाहेंगे सचिन जी आपके गुरु कौन रहे हैं? आप एक सिद्ध सैक्सोफोन प्लेयर हैं, साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया बांसुरी वादक भी हैं, तो आपके गुरु जी कौन हैं? आप कितने सालों से ये जो है ये करते आ रहे हैं? आशना जी, बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा सिद्धस्त मैं किसी भी चीज में नहीं हूँ। मैं म्यूजिक का स्टूडेंट हूँ और कोशिश करते रहता हूँ। और जैसे कि हम सभी के जीवन में सबसे पहली गुरु हमारी माँ होती है, तो मेरे लिए भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। मेरी मदर ही मेरी पहली गुरु है जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है फ्लूट के लिए भी, सैक्सोफोन के लिए। तो वो मेरे पीछे पड़ी रहती थी और तब मैंने जाके शुरू किया था। तो जब एक बार शुरुआत हुई तब मेरे सबसे पहले गुरु मुल्ताई का, मैं रहने वाला हूँ मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है जहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम है, वहाँ से श्री हबीबराज जी हैं। वो मेरे पहले गुरु हैं जिन्होंने मुझे फ्लूट पकड़ना सिखाया। उसके बाद 2011 में जब मैं मुंबई आया था जॉब के सिलसिले में, तब मेरी मुलाकात श्री जय ठक्कर जी से हुई थी, जो श्री हरिप्रसाद जी चौरसिया जी के सीनियर डिसाइपल हैं। उन्होंने मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। मैं उनका तहे दिल से ताउम्र शुक्रगुजार रहूंगा जो उन्होंने मुझे तालीम दी। इसके अलावा जय ठक्कर जी के अलावा श्री हिमांशु नंदा जी, उनके मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड किए, मैंने और पलक ने, हम दोनों ने अटेंड किए हैं। श्री आनंद काशीकर जी जिन्होंने हमें बहुत अच्छा सिखाया। श्री अनिल कुटे जी जो नासिक में रहते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत फ्लूट एकेडमी चलाते हैं। हजारों स्टूडेंट्स उनसे निकल के सीखे हुए, और हम दोनों भी अनिल कुटे जी के स्टूडेंट्स हैं। तो ये सारे मेरे गुरु रहे हैं फ्लूट के लिए। सैक्सोफोन में मेरे पहले गुरु, आप बिलीव नहीं करेंगे लेकिन शायद सैक्सोफोन में मेरे पहले गुरु थे वो यूट्यूब मेरा पहला गुरु था शायद। आई प्ले इन इंडियन क्लासिकल स्टाइल, तो उस टाइम तक मुझे कोई मिल नहीं पाया। लेकिन बाद में जब मेरी खोज खबर बढ़ी तो पूना के श्री अनिल करमारकर जी हैं, उनसे मुझे बहुत ही उम्दा और बहुत अच्छा गाइडेंस मिला। वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो ये श्री अनिल करमारकर जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, उन्होंने मुझे सैक्सोफोन के लिए बहुत अच्छा गाइड किया है। ये हमारे गुरु हैं एक्चुअली। क्या बात है। तो YouTube का जिक्र जरूर करेंगे सचिन जी थोड़े समय बाद, लेकिन फिलहाल ऐसे करते हैं, पहले पलक जो है मुझे पता है बिल्कुल तैयार है एक बहुत बड़े ही प्यारे से गाने के साथ। आर.डी. बर्मन साहब की कॉम्पोजिशन जो है वो हमारे पास पहुंचाने वाली है। पलक, पहले आपकी वो कॉम्पोजिशन सुन लेते हैं, फिर जानते हैं आपसे आपके पिता, आपके गुरु के बारे में। जरूर।
क्या बात है। और इससे पहले कि मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स जो हैं हमारे लिसनर्स हमें भेज रहे हैं, जिनमें से एक है कि क्या बात है पलक, जीती रहिए और आपका ये जादू बस ऐसे ही चलता रहे। तो पलक, चूंकि गुरु पूर्णिमा की बात हो रही है और आपके गुरु जो हैं, ये देखिए पलक जी, आपको आपकी इस अलौकिक कलाकारी को सादर नमन। आपके पिताजी आपके जो है वो आपके पहले गुरु हैं, तो आपने कितने साल की उम्र में जो है बांसुरी वादन सीखा और शुरू किया? मैं जब 7 साल की थी तब मैंने पहली बार अपने हाथों में बांसुरी को पकड़ा है और तभी से मेरी फ्लूट की जर्नी चालू हुई है और मेरी जर्नी में हमेशा मेरे पापा मेरे साथ ही रहे हैं। तो आज मुझे 9-10 वर्ष हो गए हैं सीखते हुए और मैं अभी भी सीख रही हूँ। तो मेरे पहले गुरु मेरे पापा ही है। क्या बात है, और कितनी खुशी की बात है हम सबके लिए कि आज के इस दिन में, गुरु पूर्णिमा के दिन में, आप दोनों जो हैं, आप दोनों की प्यारी सी जोड़ी हमारे बीच मेहमान बन के आई है। तो चूंकि हम बॉम्बे से लाइव जा रहे हैं और बॉम्बे में इस समय बहुत बहुत बारिश हो रही है, ढेर सारी बरसात, और उस खूबसूरत से मौसम में सचिन जी आपके पास हम सबके लिए एक बड़ा प्यारा सा गाना है, एक ऐसी फिल्म से जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही है, हम सबकी फेवरेट श्रीदेवी जी उसमें थी, चांदनी फिल्म से सचिन जी एक प्यारा सा बारिश का गाना जो है हमारे लिए लेके आए हैं यहाँ पे आप सभी के लिए।
ये गाना एक्चुअली मेरा पर्सनली फेवरेट है, और बारिश भी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं जब बारिश होती है तो बिना भूले मैं ये गाना प्ले करता हूँ कभी भी, कोशिश करता हूँ मैं। थैंक यू। बहुत खूब सचिन जी, बहुत खूब। और मेरे बोलने से पहले ही हमारे जो ये प्यारे से लिसनर्स हैं, इन सब ने जो है यहाँ भेजे। और सबसे अच्छी बात ये है, चूंकि हम लाइव आमने सामने नहीं देख सकते, तो तालियों की जगह ये जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स लाइव आते हैं, ये सब हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग। ये पलक है, बांसुरी के स्वरों का फलक है, अभी तो सुरों का सफर बाकी है, ये तो महज एक झलक है। क्या बात है, कितना खूबसूरत लिखा है और बहुत प्यारा सचिन जी ये। और चूंकि बरसात की हमने बात की, हमारी मुंबई की बारिश की हमने बात की, तो बरसात के साथ एक बहुत खास चीज जुड़ी होती है, और वो है प्यार, वो है इश्क, वो है मोहब्बत। तो बड़े ही प्यार भरा एक गाना जो है पलक जो है वो लेके आई है। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी कि जब भी हम बारिश की बात करते हैं तो लोग पूछते हैं कि, या मोहब्बत की बात करते हैं तो पूछते हैं कि कितना प्यार है तुम्हें हमसे, पूछते हैं कि कितना प्यार है तुम्हें हमसे, लो अब गिन लो बारिश की ये बूंदे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बात।
अभी इसी खूबसूरत सी बात पे खूबसूरत सी पलक जो है, बड़ा प्यारा सा गाना जो है लेके आई है, MS धोनी का ये गाना है, बहुत खूबसूरत उसके बोल और इतनी प्यारी उसकी धुन। थैंक यू सो मच। ये गाना जो है ये सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट भी है। बहुत अनटाइमली डिमाइस है उनका, जिसको शायद हम कोई भी लोग आज तक पहचान नहीं पाए हैं। जी। थैंक यू। क्या बात है पलक, इतना खूबसूरत, इतना मन मोहने वाला ये था, और इतना प्यारा सा कमेंट जो है वो आया है कि आज कृष्ण की बांसुरी की पवित्रता, मधुरता, सरसता पलक ने साबित कर दी। कृष्ण के सम्मोहन सा ही स्वरों के सम्मोहन में बांध दिया। बिल्कुल सही, हमारे मन की जो बात है इन्होंने शब्दों में पिरो दिया यहाँ पे।
बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। तो इस स्वर संध्या में आगे बढ़ने से पहले सचिन जी और पलक, आप दोनों ही दो अलग अलग बात जो है वो प्ले करते आ रहे हैं, सैक्सोफोन और बांसुरी। तो क्यों ना हम सबको आप ये बताएं इनके बारे में, ये कैसे प्ले किया जाता है, इससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद हमें ना पता हो, और हम जरूर जानना चाहेंगे कि इतनी खूबसूरत आवाजें जो निकल रही हैं, इतनी खूबसूरत स्वर जो निकलता है इससे, ये मन को मोह लेता है। पलक आपको फ्लूट के बारे में बताती है, फिर मैं आपको सैक्सोफोन के बारे में। जी। तो बांसुरी सबसे पुराना येट सबसे सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, और इसमें बहुत ज्यादा मैकेनिज्म नहीं होता। इसमें गिटार या कोई भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जैसी तारें नहीं होती है। इसमें बस एक बैम्बू का पीस रहता है, उसमें 6 होल्स होते हैं फॉर कंट्रोलिंग, फॉर डूइंग द फिंगर्स, एंड 1 होल फॉर ब्लोइंग इन इट। और बस उससे ही इतना मधुर म्यूजिक हम निकाल पाते हैं। So the flute is a very simple instrument and it's very easy to learn also. कितनी सरलता से इतनी बड़े आर्ट को आपने इतने आसानी से किया। हम जानते हैं इतनी मेहनत से आपने जो अभी तक हमारे लिए गाने जो है प्ले किए और आगे भी आप करेंगी, बहुत बहुत मेहनत का काम है। मैं जानती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सैक्सोफोन के बारे में बताइए। So as compared to flute, अभी आप देखेंगे तो if you can see this instrument, there are so many buttons, right? There are so many buttons. तो it is a very complicated machine. बहुत complicated है as compared to flute. लेकिन एक बार यदि आपको इसके साथ आपने फ्रेंडशिप कर ली, तो आपको, फिर मैं इतना ही कहूँगा, फिर आपको इसका नशा होता है और कुछ नहीं। इतना मधुर इंस्ट्रूमेंट है, और जब इसकी आवाज गूंजती है तो बहुत मीठी लगती है। बिल्कुल, और वो मिठास भरी आवाज पिछले आधे घंटे से हमारे सारे जो लिसनर्स हैं यहाँ पे उन तक पहुंच रही है। स्वर साहित्य संगम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबका एक बार फिर से स्वागत है। सचिन जी, पलक, थैंक यू सो मच। पिछले आधे घंटे में बहुत प्यारे प्यारे गाने जो है आपने प्ले किए। तो ऐसा करते हैं, अभी आपका सचिन जी और पलक एक के बाद एक आप दोनों की हम जो है कुछ दो गाने सुन लेते हैं, उसके बाद हम और बातें करेंगे और जानेंगे सैक्सोफोन और फ्लूट के बारे में। सचिन जी प्ले करने वाले हैं कलाकार फिल्म का एक बड़ा ही प्यारा सा गाना, और इन सभी कलाकारों को ये समर्पित है जो इस लॉकडाउन में हमारा साथ दे रहे हैं, इतने खूबसूरत परफॉर्मेंसेस के साथ, इतने अच्छे काम के साथ।
क्या बात है सचिन जी। और सबसे ज्यादा काबिले तारीफ बात ये है कि आप दोनों ने बड़ी सरलता से हमें बता दिया इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, लेकिन आपका वो कोऑर्डिनेशन, आपकी टाइमिंग उन ट्रैक्स के साथ जो जरूरी है वो इतनी खूबसूरत तरीके से आप पेश कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ कमेंट्स भी हैं। दोनों वाद्यों पर पिता पुत्री का स्वरों का ये अप्रतिम मधुर संयोजन है, अद्भुत और अचंभित करने वाला। और ढेर सारे कमेंट्स जो हैं वो चलते चले आ रहे हैं। बहुत सारा प्यार जो है हमें मिलता चला जा रहा है। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जो हैं पलक जो लेके आई हुई है, एक बड़ा प्यारा सा ये जो समा है, हालांकि रात नहीं है लेकिन उतना ही खूबसूरत सा ये रात का जो गाना है ये पलक ने तैयार किया है। ये गाना है आजा सनम मधुर चांदी में हम।
बहुत प्यारा था ये पलक, और ढेर सारा प्यार, ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा आशीर्वाद जो है हमारे लिसनर्स की ओर से आ रहा है आपकी तरफ। बहुत सारा, बहुत ही खूबसूरत। और इस गाने के बोल जो है, मैं आप जो प्ले कर रही थी, मैं गुनगुना रही थी, वाह पलक तुम्हारी बांसुरी की धुन ने कलयुग से द्वापर युग में पहुंचा दिया है, मन बंसी बजैया कृष्ण हो गया। क्या बात है, इतने खूबसूरत शब्दों में जो है तारीफ पहुंच रही है, और बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से आपने जो इस गाने को प्रेजेंट किया। और जब जितनी बार भी आप बांसुरी प्ले कर रही हैं पलक, उतनी बार यहाँ मैं गुनगुना रही हूँ गाने, और कहता है दिल की बस आप ऐसे ही प्ले करते रहिए, हम ऐसे ही आपको सुनते रहें। Sir, I'm become a new fan of both of you just 2 days before on the Golden Notes channel. Both of you are amazing artists in the field of music. Thank you so much. And चूंकि Golden Notes channel का जिक्र कर लिया है, तो सचिन जी और पलक अभी इस बारे में चर्चा करते हैं। आप दोनों का एक YouTube चैनल है जिसका नाम है Golden Notes, जिसमें 8-8.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, 8 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। तो उस चैनल के बारे में बताइए, हमें इसकी जर्नी बताइए। जी, ये चैनल मैंने लगभग 2 साल पहले चालू किया था, द गोल्डन नोट्स। और नाम जो लिखा था द गोल्डन नोट्स, उसमें मेरे बैक ऑफ द माइंड जो था वो सैक्सोफोन था, फ्रैंकली स्पीकिंग, इसलिए वर्ड भी मैंने लिखा था गोल्डन नोट्स। तो वो मैंने चालू किया, बट पता नहीं मुझे क्या हुआ, एक बार मैंने पलक को बोला कि एक सॉन्ग प्ले करते हैं आपका फ्लूट पे, और उसको मैंने प्ले करवाया और उस सॉन्ग को इसमें द गोल्डन नोट्स चैनल पे डाला, तो वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ। तो उसके बाद वो गोल्डन नोट्स चैनल जो है वो नाम का रह गया है, वो पलक चैनल इनफैक्ट ज़्यादा हो गया, वो शी हैज़ हाईजैक्ड माय चैनल, और मेरे लिए इससे बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो ये 2 साल पहले हम लोगों ने चालू किया था द गोल्डन नोट्स चैनल यूट्यूब पे, और आज कुछ 8.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम 1 मिलियन पे भी पहुंचेंगे, और इसी तरह हमें आशीर्वाद मिलता
हम दोनों का। बिल्कुल बिल्कुल, हमें हमें उम्मीद है, और बड़े प्यारे प्यारे से कमेंट्स जो हैं स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, ऐसी बेटियों के कारण आज भारत गौरवित महसूस कर रहा है। बिल्कुल, और उतने ही गौरव के साथ, उतने ही गर्व के साथ जो पलक के लिए ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद इन कमेंट्स में दिया जाता है, तब सचिन जी जो हैं बड़े प्यार से वो देखते हैं। और सचिन जी, 8.5 लाख सब्सक्राइबर्स 2 साल के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि बहुत जल्दी आप 1 मिलियन टच करें। कुछ और उपलब्धियों के बारे में भी बात करेंगे। आप दोनों जो हैं मैगजीन के कवर में दिखाई दिए, पलक के अचीवमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। और अचीवमेंट्स की बात करें तो पलक ने अभी जो गाना प्ले किया था, शंकर जयकिशन जी की कॉम्पोजिशन, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर से भी नवाजा गया था, क्यों ना ऐसा किया जाए, क्योंकि हम वो 50s और 60s में पहुंच ही गए हैं, तो 2 और गाने ऐसे हैं जो वहाँ के उस दौरान के, उस एरा के हो जाए, और उसके बाद हम बात करते हैं आप दोनों की जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में। सचिन जी प्ले करने वाले हैं आराधना का गाना। हमारे जो राजीव जी हैं, एडवोकेट राजीव मिश्रा जी, वो कह रहे हैं आप दोनों की कला ने सारे दर्शकों को ऐसा मंत्रमुग्ध किया है कि हम सब आपको अपलक निहार रहे हैं। क्या बात है। बहुत बहुत आभार आपका राजीव जी और सभी दर्शकों का। ये रूप तेरा मस्ताना सॉन्ग है आराधना मूवी का, और एस.डी. बर्मन साहब की कंपोजिशन है।
वाह क्या बात है, ये सरप्राइज, ये एक छोटा सा सरप्राइज हो गया ना सिर्फ हमारे लिसनर्स के लिए बल्कि मेरे लिए भी, कि इस गाने में जहाँ मैं सोची थी सचिन जी इम्प्रॉम्प्टू, बिल्कुल, और इतना खूबसूरत इम्प्रॉम्प्टू था ये, इतना बढ़िया, कि जहाँ मैं देख रही थी कि अभी हमारे कुछ लिसनर्स जो हैं उन्होंने लिखा था कि हमें इस प्यारी सी जोड़ी की जुगलबंदी चाहिए। उनका मैं बिल्कुल बताऊंगी कि आगे जो कुछ गाने हैं वो दोनों इनके हैं। वही, वाह सचिन जी, आपने सैक्सोफोन में इतनी मधुरता बिखेर दी है, डरता हूँ कि बिना शुगर के शुगर ना बढ़ जाए। क्या बात है। तो एक्सरसाइज कर लीजिएगा, बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन रहेगी जो शुगर। लेकिन बहुत बहुत प्यारा, सच्ची में बहुत ही खूबसूरत ये है, और इस इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे अचीवमेंट्स के बारे में, तो पलक, इतनी छोटी सी उम्र में आपने, 7 साल की उम्र में आपने प्ले करना सीखा, अभी इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतने सारे प्राइवेट शोज एंड पब्लिक इवेंट्स में आप लोग परफॉर्म करते आ रहे हैं, आप और सचिन जी दोनों, और आप दोनों जो है फीचर हुए थे इंडियन टैलेंट मैगजीन के कवर पे, तो उसके बारे में हमें बताइए। ये इंडियन टैलेंट मैगजीन में मैं बताता हूँ, पलक को इतना ध्यान में नहीं होगा, इसलिए पहले हम लोग उस मैगजीन में फीचर हुए लगभग 2018 में एज एन आर्टिस्ट, एज अ प्लेयर ऑफ म्यूजिशियंस। देन उन लोगों का कुछ इंटरनल सर्वे होता है मैगजीन का, कि जो बहुत ज़्यादा मकबूल हो, जो बहुत ज़्यादा पसंद की जाए, वैसे आर्टिस्ट को वो कवर पेज पे देते हैं। तो हम लोगों का फोटो उस इंडियन टैलेंट मैगजीन की कवर फोटो पे भी आया था, जिसके लिए हमें बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ था कभी, वो हमारे लिए बड़ी बात थी। और हम आज भी उनके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं उस मैगजीन के लिए, और मैं आज भी उन लोगों से टच में हूँ। तो एक तो ये है, और पलक ने आपको इसके रायगढ़ समारोह के बारे में, और मैंने रायगढ़ में चक्रधर समारोह में भी मुझे इनवाइट किया था। तो दैट इज अ वेरी बिग फेस्टिवल ऑफ द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, तो वहाँ पे मैंने बजाया है। एंड मैं बहुत सारे मैं और मेरे पापा प्राइवेट एंड पब्लिक शोज करते हैं, और हम प्ले टू मी ऐप पे भी हैं। तो या बिल्कुल, आपका यूट्यूब चैनल है, आपका फेसबुक पेज है, आप उस ऐप पे भी हैं, बहुत सारी उसके बारे में बातें करेंगे, और पलक से जानेंगे उनकी सक्सेस का सीक्रेट मंत्र, और वो किसे देती क्रेडिट। लेकिन उससे पहले पलक, आप ही से हम सुनना चाहेंगे कैसा गाना, जहाँ जब भी लोरी की बात आती है तो वो गाना हमारे जहन में हमेशा से आता है। सदमा फिल्म का गाना आप हमारे लिए यहाँ पे बजाने वाले हैं। जरूर, ये मेरे पापा का फेवरेट गाना है।
थैंक यू। पलक, आपकी बांसुरी की जो ये आवाज है, जो स्वर है, रूह को इतनी सुकूनियत दे जाते हैं कि बस मन करता है आप ऐसे ही प्ले करते रहें और हम जो है वो आपको ऐसे ही सुनते रहें। इतनी सुकून भरी, और ये इतना प्यारा गाना है, जैसे आपने कहा सचिन जी का फेवरेट गाना है, हम सबके दिल के बड़े करीब, और ये उन गानों में से है जितनी बार भी सुनते हैं आंखें नम हो जाती हैं। सदमा फिल्म का ये गाना, और सबसे खास बात इस फिल्म की और इस गाने की मैं आपको बता दूं कि ये इकलौती ऐसी हिंदी फिल्म है जिसमें श्रीदेवी जी और कमल हासन जी एक साथ नजर आए थे। उन्होंने साउथ में काफी सारी फिल्में की थी, ये फिल्म भी उन्होंने तमिल में की थी, लेकिन हिंदी फिल्म इकलौती जिसमें वो नजर आए। बड़ी प्यारी सी फिल्म, बड़ा प्यारा सा गाना, और उतने ही प्यारे तरीके से इसे निभाया पलक ने। तो प्यारी सी इस पलक के लिए कमेंट आ रहा है, पलक बेटी, हमने कृष्ण को बांसुरी बजाते हमेशा चित्र में देखा, लेकिन आपके रूप में राधा का बांसुरी वादन सुन रहे हैं। क्या जादू है आपके हाथ में और स्वर में, ऐसी बेटी पाना सचिन जी आप भाग्यवान हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं भाग्यवान हूँ, मुझे ऐसी बेटी मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स जो हमारे लिसनर्स हमें भेज रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 1 घंटे से आपने हमारा साथ दिया है। कुछ और गाने हैं जो आने वाले हैं, जहां आपको ये प्यारी सी जो बाप बेटी की जोड़ी है, गुरु शिष्य की जोड़ी है, इनकी जुगलबंदी सुनाई देगी। उससे पहले पलक, सक्सेस सीक्रेट क्या है, और इतनी छोटी सी उम्र में ये सारी उपलब्धियों का क्रेडिट जो है, सारी उपलब्धियों का श्रेय जो है, आप किन्हें देना चाहेंगी? सबसे पहले तो इस सब का क्रेडिट तो मैं पापा को देना चाहूंगी, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ पापा की वजह से हूँ। मैंने बहुत बार चिढ़ के गुस्से में आके बोला था कि मैं आगे से कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगी और मुझे फोर्स भी मत करना बजाने के लिए, पर फिर क्योंकि वो मेरे पिता भी है और गुरु भी है, मैं वापस उनके पास जाती थी और हर बार मैंने वापस से स्टार्ट किया है उनके साथ। तो हाँ, हम कभी प्यार से कभी पापा बजवाते, कभी डांट के बजवाते थे, पर तो मेरे इंस्पिरेशन भी वही है और मैं उन्हीं की वजह से हूँ जो भी हूँ। क्या बात है। और ये बहुत खास, बहुत प्यारी बात होती है ना सारे पिताओं की, कि कई बार वो कह नहीं पाते कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, वो हमारा कितना अच्छा चाहते हैं, पर उनकी डांट में ही, उनकी बातों में ही जहाँ वो उसे कहते कि नहीं ये करो, ये तुम्हारे लिए सही है, उसी में वो सारा प्यार जो है वो झलकता है। सचिन जी, आपका एक और सीक्रेट जो है वो हमने पता लगाया और हमने सोचा हम उसके बारे में बताएंगे हमारे सारे लिसनर्स को, लेकिन उससे पहले क्यों ना, अभी तक हम आपको अलग अलग सुनते आ रहे थे, तो क्यों ना पलक और आपको एक साथ एक गाने में सुना जाए, उसके बाद हम बात करेंगे आपके एक और टैलेंट के बारे में। जरूर। पंचमदा का ये सॉन्ग हम प्ले कर रहे हैं, चुरा लिया है तुमने जो दिल को।
क्या बात है। आज की शाम जो है इतनी शानदार हो गई, इतनी खूबसूरत हो गई है, इतनी इतनी सुरीली हो गई है। और इस सुरीली शाम में जो है हम आगे बढ़ने से पहले सचिन जी, आप एक फुल टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, साथ ही साथ आप इतने सिद्धस्त, इतने सुपर टैलेंटेड सैक्सोफोन वादक हैं, उसके साथ साथ आप खुद बांसुरी वादक हैं, आप पलक के गुरु हैं। और इन सब के बीच में हमें ये पता चला आपने एक बड़ी ही खूबसूरत सी किताब लिखी है जिसमें हिंदी और उर्दू की कविताएं हैं जो आपके नाम से मिलती जुलती है। सचिन का सच जो है वो आपकी किताब है, तो उसके बारे में हमारे लिसनर्स को आप बताइए।
मैंने 2011 में ये किताब सेल्फ पब्लिश करवाई थी, जिसमें मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस है इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री, हिंदी एंड उर्दू कडल्ड पोएट्रीज आते हैं। तो इन सब कविताओं का एक किताब का रूप दिया मैंने, जिसका शीर्षक दिया था सच, और जिसके कवर पेज पे भी पलक है उस टाइम की, आज से समझ लीजिए 11 साल पुरानी पलक, छोटी सी बच्ची, वो उसकी कवर पेज पे। प्रोग्राम के बाद मैं आपको जरूर भेज दूंगा, आपको और आरती जी को और राजेश जी की कॉपी जरूर भेजूंगा उस किताब की। तो वो किताब लिखी थी मैंने, जिसमें मुझे जो भी महसूस हुआ, जो भी मुझे लगता था, वो मैं लिखा, बस दैट्स इट। कविता मुझे उसकी याद आती है, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। और वो मैंने लिखी थी, आप भी पेशे से और एजुकेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो ये कहा जाता है कि लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती है, और एक सीए से उसके अटेम्प्ट नहीं पूछे जाते हैं। 2000 में मैं जब सीए बना, तो उसके पहले मैंने भी, बट मुझे कोई संकोच नहीं है बताने में कि मैंने भी धक्के खाए हैं। कुछ 3 बार मैं फेल हुआ था, और उसके बाद मेरा कोर्स सीए का कंप्लीट हुआ था 2002 में। तो जब रिजल्ट जब आता है सीए का, जब रिजल्ट आता है तो बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, क्योंकि मेहनत तो कम नहीं होती, लेकिन रिजल्ट एक अपनी एक अलग चीज होती है। तो जब रिजल्ट पहली बार नेगेटिव आया था, तो पहले तो बहुत डिमोटिवेशन होता है पहले दिन, लेकिन फिर से गिर के खड़े होना ही हमारा काम है। जब यदि आप सीए कर रहे हैं, एक तरह का वॉरियर्स ही होते हैं सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो भी बहुत ज्यादा ऊंचाई से निकल के आते हैं। तो उस टाइम मैंने ये कविता लिखी थी, वो मैं आपको सुनाता हूँ, खुद को मोटिवेट करने के। आज अंधेरे हुए भी तो क्या, कल हम उजालों की तमन्ना करते हैं। आज अंधेरे हुए भी तो क्या, कल हम उजालों की तमन्ना करते हैं। गर्दिशें रहती हैं तो रहे सितारों पर, अपने हिस्से में हम पूरे चांद की तमन्ना करते हैं। छोटे छोटे जुगनुओं से हमारा गुजारा नहीं होता, छोटे जुगनुओं से हमारा गुजारा नहीं होता। रोशनी के लिए हम दहकते सूरज की तमन्ना करते हैं। और एक लहर में वो दम नहीं, एक लहर में वो दम नहीं जो हिला दे हमारे इरादों को। अगर जंग ही छिड़नी है तो फिर हम पूरे समंदर की तमन्ना करते हैं। ये उस टाइम लिखा था, फिर पास हो गए थे। क्या जी। लेकिन बहुत बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, और बिल्कुल सही बात कही है आपने। हमें से ज्यादातर लोग जो इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि ये कितना मुश्किल है। और हम लोग कई बार ऐसे होते हैं कि पहली बार हमने फेलियर देखा होता है जब हम इस प्रोफेशन में आते हैं, जब इसकी पढ़ाई में आते हैं। चूंकि हमने मोटिवेशन की बात की है सचिन जी, और आपने इतनी प्यारी सी कविता जो हमें सुनाई है, तो क्यों ना एक और वो गाना हो जाए, एक ऐसी फिल्म से जिसके नाम में ही इम्तिहान है। मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे मैं कौन से गाने का जिक्र कर रही हूँ। रुकने की बात नहीं कर रहे हैं, आगे चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। और ऐसे माहौल में जहाँ इतनी नेगेटिविटी है और इतने हम हैरान परेशान हैं, तो हमें लड़ना है हमारे आसपास की सिचुएशन से और जीत हासिल करनी है इस पर। बिल्कुल सही बात है। अभी आज की माहौल में, परिवेश में ये गाना एकदम फिट बैठता है। ऑल्दो हम ये भी मैं गाना था जो उस टाइम में बहुत चिल्ला के गाया करता था, जब मैं सीए कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ में, जस्ट टू मोटिवेट माई सेल्फ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ये आपको मैं सुनाता हूँ। इसमें बहुत मोटिवेट पावर है लिरिक्स में, इसके म्यूजिक में।
थैंक यू। बहुत खूब सचिन जी, और बिल्कुल सही कहा आपने। आज के इस माहौल में ये गाना एकदम फिट है हमारे लिए, एकदम एकदम ऐसा है जैसे हाँ कि बस रोज सुना जाए। आप कहते हैं ना, आपने सीए एग्जाम्स के टाइम पर, सीए की पढ़ाई के टाइम पर सुना है, इस समय हमें जरूरत है इस गाने को हम सुने। बहुत मोटिवेशन देता है ये गाना। और चूंकि आप एक फुल टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मतलब अपनी पढ़ाई कर रही हैं, पढ़ाई के साथ बांसुरी वादन करती आई हैं, तो ये जो पूरा बैलेंस है इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। पर क्यों ना उससे पहले ऐसा किया जाए, सचिन जी और पलक, मैं जानती हूँ आपने और एक प्यारी सी जुगलबंदी जो है हमारे लिए तैयार की है, जहाँ बात उस गाने की, जब लगता है कि कोई नहीं है हमारे आसपास, तो हमें पता है कोई ना कोई तो है, और वो होते हैं हमारे माता पिता। तो कुछ भी बात बिगड़े, कुछ भी हो जाए, हमारे अपने जो है हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जुर्म फिल्म का गाना जो है उसका जिक्र कर रही हूँ मैं, तो आप दोनों की ओर से ये गाना हमारे सारे लिसनर्स के लिए हो जाए।
थैंक यू। क्या बात है, मन तो नहीं कर रहा था कि आप लोग रुकें और हम आपको सुनना बंद करें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कब वक्त ये वक्त जो है ये रुकता नहीं है और धीरे धीरे टिक टिक करते हुए घड़ी आगे बढ़ती गई और वक्त हो रहा है कि हम हमारे आखिरी पड़ाव की ओर पहुंचे। आपके आखिरी गाने से पहले सचिन जी और पलक, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जो पिछले 1.5 घंटे से हमारे साथ थे स्वर साहित्य संगम के, उन सभी ने कमेंट्स के जरिए उनका प्यार, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद हम तक पहुंचाया है। और लॉकडाउन के इस माहौल में जहां हम सब अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, तो हम सब के लिए, हमारे सारे लिसनर्स के लिए आप दोनों की तरफ से कोई मैसेज, कोई संदेश आप देना चाहेंगे? और फिर आपका आखिरी गाना आज की शाम का। अभी आज के समय में जो परेशानी आई है बहुत ही यूनिक है और इसमें लॉकडाउन तो अनलॉक हो गया है, बट सभी से यही गुजारिश है जितना हो सके घर पे रहें, कम से कम बाहर निकलें और सेफ्टी इज द ओनली प्रिकॉशन विच इज गोइंग टू हेल्प। सो आज नहीं तो कल ये इसका भी वैक्सीन निकलेगा और परेशानियों में से हम लोग बाहर निकलेंगे। ये एक परीक्षा की घड़ी है सभी के लिए, पूरे दुनिया के लिए, तो इससे घबराना नहीं है। और इस दौरान यदि आप कोई ऐसी हॉबी या इसमें कुछ कर सकते हैं वो जरूर करना चाहिए, इससे आपका स्ट्रेस कम होता है डेफिनेटली। ये दिस विल रिलीज योर स्ट्रेस। यदि आपका कोई भी किसी म्यूजिक है, किसी एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, दिस विल डिस्ट्रेस यू फॉर श्योर। And this is a golden opportunity for every one of us to pursue whatever we wanted to do, but we couldn't do actually. ये बहुत अच्छा एक मैसेज लिखा है इन्होंने कि लॉकडाउन के बीच सीमित साधनों के साथ सचिन जी और पलक जी ने आज की शाम अद्भुत बना दी और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पलक, आपकी तरफ से कोई मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए? अभी तो जिस हिसाब से हमारे ऊपर परिस्थिति आई है उस हिसाब से तो मैं यही कहना चाहूंगी कि स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाहर कम से कम निकले, और जैसे हमारी एग्जाम्स भी कैंसिल हो गई है तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सब घर पे ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही है, जितना हम घर पे हैं उतना हम इस सारी परेशानी और इस बीमारी से दूर हैं। तो चलिए सचिन जी, पलक, इस शाम का आखिरी गाना हो जाए। आप दोनों की जुगलबंदी का इंतजार है हमें एक बार फिर से। कटी पतंग का ये गाना है जो आप हमारे सारे लिसनर्स के लिए प्ले करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जिनका ये मैसेज है मेरे लिए, थैंक यू सो मच। आप लोग बस ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। स्वर साहित्य संगम के साथ कई सारे और इवेंट्स जो हैं आने वाले हफ्तों में इन्होंने प्लान किए हुए हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। सचिन जी, पलक, आपके लिए। आशा जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आपकी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू पलक, थैंक यू सो मच।
थैंक यू। सचिन जी और पलक, मेरे शब्द जो हैं कम पड़ गए हैं, बहुत कम होता है। आजिज़ के पास बहुत कुछ होता है बोलने के लिए, बहुत कम बारी ऐसा होता है कि हमारे पास शब्द जो हैं वो कम पड़ जाते हैं। पर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से, आपने इस शाम को इतना खूबसूरत, इतना मधुर, इतना संगीतमय बना दिया। और चलते चलते हमारी पूरे जितने भी हमारे सारे लिसनर्स हैं जो पिछले 1.5 घंटे से हमारे साथ थे, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने हमारा साथ दिया, इतना प्यार हम तक पहुंचाया, आपके कमेंट्स हम तक पहुंचाए। आप सचिन जी और पलक को उनके यूट्यूब चैनल द गोल्डन नोट्स में और सुन सकते हैं, उनका साथ आप वहां दे सकते हैं। और यहाँ पे एक कमेंट आया है, संगीत तो आत्मा की आवाज है, ये व्यक्ति को समाज के समष्टि से चुपचाप जोड़ देती है, हमें पता भी नहीं चलता। सचिन और पलक, आपने हमारे हृदय को संगीत से जोड़कर आनंद की जिस अवस्था में पहुंचाया है, उसकी तारीफ के लिए शब्द नहीं है। आप दोनों को निशब्द प्रणाम। बिल्कुल सही, बिल्कुल मेरे मन की बात जो है शब्दों में यहाँ पिरो दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और साथ ही साथ शुक्रिया एडवोकेट राजीव मिश्रा जी और आरजे आरती सैया जी का भी, जिनके सहयोग के बिना ये पूरी की पूरी शाम जो है ये पूरी नहीं हो सकती थी। आप सभी लिसनर्स का भी। और सचिन जी, पलक, आप दोनों को आपके आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। ख्याल रखिए अपना। हमारे लिसनर्स के लिए बस एक ही चीज कहूंगी, चूंकि पलक ने मुस्कुराहट का जिक्र किया था, तो सीख लीजिए आंखों से मुस्कुराना, क्योंकि होठों की मुस्कान अब मास्क ने छीन ली है। तो बाहर मत जाइए, अगर जाना भी पड़े तो मास्क पहन के जाइए, घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए इस मंच के साथ। बहुत सारी और खूबसूरत शामें आपका इंतजार करिए। थैंक यू सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पलक, टेक केयर। थैंक यू सो मच।